आज का विषय है कारक। सबसे पहले कारक की बात करेंगे। कारक का अर्थ होता है कारण। किस कारण से एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द का संबंध प्रकाशित या जुड़ता है, उस रूप को कारक कहते हैं। बात समझ में आ गई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द का संबंध प्रकाशित या जुड़ता है, उस रूप को कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आइए पहले उदाहरण देकर के हम समझ लेते हैं। रामचंद्र जी ने समुद्र पर वानरों के द्वारा पुल का निर्माण कराया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, रामचंद्र जी, ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। अब इसके साथ में आपने देखा है ने कारक जुड़ा, ठीक है। अब देखिए, समुद्र दूसरा वाक्य है, दूसरा शब्द देख लीजिए, समुद्र है, और समुद्र के साथ कौन सा कारक है? पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर कारक। तो ये भी ये आपका सर्वनाम है। बानरों के साथ के आपका जुड़ा है, बानरों के द्वारा पुल का, ठीक है, ये भी आपका है, एक दूसरे से संबंध जोड़ रहा है, ठीक। बात में है ना? अब समझ में आ गया ना कि रामचंद्र, ये हमने कल बताया था आपको, कल के में बताया था, संज्ञा सर्वनाम के साथ में कारक चिन्ह सदैव जोड़ करके संज्ञा के साथ में जो है सर्वनाम के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। आइए हम आप कारक चिन्ह पर बात करते हैं, है ना। कारक चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है हिंदी परसर्गों के नाम बताइए,
ठीक है। क्या पूछा जाता है परीक्षा में? हिंदी के परसर्ग के नाम बताइए, है ना, या कौन निम्नलिखित में कौन हिंदी का परसर्ग है। कारक ना कहने के बजाय परसर्ग कह देते हैं। थोड़ी देर के लिए विद्यार्थी को संदेह में संशय में डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं। हाँ, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये भी उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि जो है आपको और स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 8 कारक होते हैं। तो कारक, एक तरफ कारक लिख लेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ विभक्ति या चिन्ह, क्या लिखेंगे? विभक्ति या चिन्ह या संकेतांक, क्या कहेंगे? हाँ, संकेतांक या संकेत भी कहते हैं। जो भी आप जो है अंक नहीं रखेंगे, खाली संकेत कह देते हैं, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, खाली संकेत करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कौन है? कर्ता, इसका चिन्ह क्या होगा? विभक्ति क्या होगी? ने, कर्ता ने। दूसरा कर्म को। तीसरा कारण से, ठीक है। चौथा संप्रदान, संप्रदान कारक, और के द्वारा या के लिए, ठीक है। पांचवा अपादान कारक, अपादान कारक, और ये से इसका होता है किसी वस्तु के अलग होने में, ये देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा संप्रदान मतलब का अर्थ ही है देने के लिए, किसी अन्य को देने के लिए। अपादान वस्तु का एक दूसरे से अलग होने के लिए। संबंध का की के, संबंध का की के, है ना। और नेक्स्ट बताइए, है ना। तो संबंध काकी के हो जाएगा अधिकरण में पर, अधिकरण आधारो अधिकरणम, सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, है ना। अधिकरण कारक अधिकरण में पर, और संबोधन का अर्थ होता है दूसरे को पुकारना या बुलाना, है ना, संबोधित करना, बातचीत करना दूसरे से, ठीक है ना। हे अरे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आप ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, ठीक है ना, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता का अर्थ होता है सब्जेक्ट यानी करने वाला, ठीक ना। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, तो राम क्या होगा? कर्ता हो गया। कर्म क्या है उसका? पढ़ना, ठीक है ना, क्रिया, यानी कर्म क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया। राम पढ़ रहा है, यह राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक
पढ़ी, ठीक है ना। तो राम ये ने आपका करता है, एक जो है आपका विभक्ति है, दो संबंधों के बीच में जोड़ रहा है, तो कर्म क्या कर रहा है, पुस्तक, पुस्तक को पढ़ना, ये पढ़ना, पुस्तक पढ़ना उसका कर्म, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये आपका कर्ता हो गया, ये आपका कारक हो गया, ठीक है। कर्म क्या है, पढ़ना उसका है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उद्देश्य क्या है, पुस्तक को पढ़ना, ठीक है, क्लियर। तो वाक्य के निर्माण में जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो होता है कि एक तो आपका कर्ता होना चाहिए, दूसरा उसके साथ परसर जुड़े होने चाहिए, तीसरा उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्रिया क्या होनी चाहिए, सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सबको मिला करके ही वाक्य का निर्माण होता है। बात समझ रहे ना, बंध, उपबंध, उपवाक्य, ठीक है ना। आगे चलकर इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि ये जो है कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम क्या करेंगे। कारण, कर्म जब कर्ता होता है कर्म पे प्रभाव डालता है, ठीक ना, और ये एक दूसरे के संबंधों की चर्चा करता है, ठीक है। संप्रदान कोई वस्तु, जैसे है ना, आपने गाय को रोटी खिलाई, ठीक है ना, तो रोटी क्या है, आपने गाय को रोटी खिलाई, ये संप्रदान कारक है। इसमें संप्रदान कारक होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपने दूसरे से प्रेरित होकर के ये काम किया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, है ना, है। आपने दूसरे, जैसे ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं, आपने जो है जैसे भिखारी को आपने भोजन कराया, जहाँ पर दया भाव स्पष्ट होगा, ध्यान रखिएगा, दया भाव स्पष्ट होगा, पीटी यानी दया का स्थान निर्धारित होता है, समझ लीजिए। दूसरे को प्रेरित होकर के आगे काम कर रहे हैं तो भी संप्रदान कारक होगा, दया भाव से कर रहे हैं, करुणा भाव से कर रहे हैं, वहाँ संप्रदान कारक होगा। परिचय। चौथा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, आपका पांचवा में अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होने में, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो जाए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते गिरे, ये उदाहरण सपोज करिए हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो से पेड़ क्या है, आपका जो है सर्वनाम है, आपका जो है पत्ते उसके कार्य करना है, गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो चूंकि जो वस्तु एक गिर जाए वो जो ना कभी ना जुड़े, तब आपका जो है अपादान ही होगा, क्योंकि वृक्ष से पेड़, वृक्ष से जब पत्ते गिर जाते हैं कभी जुड़ते नहीं हैं। हम जब किसी वस्तु, आप समझ लीजिए, है ना, बिगड़ जाती है, जैसे हैं, या बिजली तड़की फिर वापस तो नहीं आती है, तो क्या होगा, हाँ। तो इस तरीके से अब दो वस्तुओं के बीच में जब संबंध निर्धारित करते हैं, ठीक है, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राजा का पुत्र, पिता की पुत्री, है ना, राजा का है ना, राजा का नौकर, जहाँ दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाए, रिलेशनशिप मेंटेन हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। बात समझ में आ रही है ना। दो वस्तुओं के आधारों अधिकरणम, जैसे टेबल के ऊपर किताब रखी है, में पर, है ना, अभी बताया है अंदर और बाहर के लिए, है ना, तब जो है आपका क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है ना। बुक ऑन द टेबल, पुट ऑन द, ये है ना, तो मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, ठीक है ना, ऊपर में पर, बात समझ में आ गई ना,
रखी हुई है, अंदर और बाहर जाने के लिए इन एंड आउट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप समझ लीजिए वहाँ पर आधारो अधिकरणम सूत्र लागू होता है, जिसके कारण से आपका अधिकरण कारक होता है। संबंध है अरे कब प्रयोग होगा? जब हम किसी अपना हर्ष प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, है ना। ओह क्या बात है, आपने दे शाबाश, हे राम, हे भगवान। अब देखिए हर्ष है, विषाद है, शोक है, जहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, है ना। तो वहाँ पर आपका जो है संबोधन दूसरे को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, पुकारना मैंने बुलाना, है ना। जैसे कहा हे राम, हम गॉड की प्रार्थना कर रहे हैं। हे क्या है आपका कारक है ना, स्तुति कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है इससे बेहतर समझ में आ गया होगा आपको जो है कैसे हम इन चीज़ों को समझते हैं। अरे क्या कर रहे हो, देखिए अब यहाँ संशय है, यानी कुछ गलत होने का डर है। तो जहाँ पर कुछ गलत होने का डर, वहाँ भी हमें कैसे, अरे ये क्या कर रहे हो, इधर मत जाओ, हैं इधर सर्प रहता है, डस लेगा, होशियारी से जाना। अब देखिए ध्यान नहीं है, अरे क्या बात है, आश्चर्य प्रकट कर देना। तो वहाँ पर जो है आपका संबोधन होगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन?